नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे खांसी हो जाती है, चाहे वो सर्दी की वजह से हो, चाहे जुकाम की वजह से हो, चाहे अस्थमा की वजह से हो, चाहे आप धूम्रपान करते हो, चाहे एलर्जी से हो, चाहे इन्फेक्शन से हो, ऐसी सिचुएशन में खांसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो पेशेंट को होती है वो ना खाना खा पाता है, ना और कुछ कर पाता है, ना अपनी रेगुलर दिनचर्या कंप्लीट कर पाता है। वो हमेशा दिन भर खांसता ही रहता है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में खांसी का आपको इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस खांसी का जो इलाज होता है, जनरली एंटीबायोटिक भी ली जाती है, एंटी एलर्जिक दवाई भी ली जाती है, घरेलू उपाय भी किए जाते हैं और कफ सिरप भी दिए जाते हैं। इनसे रिलेटेड मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में आपको वो वीडियोस देखने हैं ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। आपको सभी तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे। दोस्तों, इसी सीरीज में एक आपको बहुत अच्छा कफ सिरप बताने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं कॉफलेट सिरप, जो हिमालय कंपनी का आता है। दोस्तों, इसकी मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद में कैसे काम करता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट है क्या, इसको कैसे लेना चाहिए, इसके कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आपको पूरा पैकेज लेके आया हूं, पूरा आपका नॉलेज के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, यदि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को और रिलेटिव्स को, सभी को दोस्तों इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, वो अपने पूरे हेल्थ का ध्यान रख सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों, इसमें 3 हर्बल्स होते हैं। कहने का मतलब इसमें तुलसी होती है, मुलेठी होती है और साथ में हनी होता है, जिसको हम शहद बोलते हैं। दोस्तों, ये तीनों कैसे काम करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में लेने के बाद में ये अंदर जाके कैसे काम करते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। जब हमारी खांसी होती है तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा अफेक्टेड होता है। जो तुलसी होती है वो एंटी टस्यू की तरह काम करती है, मतलब खांसी को रोकती है। एंटी टस्यू का मतलब होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन में खांसी का एक सेंटर होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कफ सेंटर बोलते हैं। जो तुलसी होती है उस कफ सेंटर को क्या करती है, सप्रेस करती है, मतलब उसको स्टिमुलेशन को रोकती है, जिससे पेशेंट को खांसी नहीं चलती। उसी तरह से दोस्तों, मुलेठी जो होती है, हमारे गले में जो खराश होती है उस खराश को खत्म करती है। जो कफ होता है उसको पतला करता है, कफ को पतला करके वो बाहर निकालता है, जिससे गले में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। ये हो गया दोस्तों मुलेठी का काम। उसी तरीके से शहद जो होता है, जिसको हम हनी बोलते हैं, मधु बोलते हैं, वो भी हमारे गले में क्या करता है, जो खराश हो रही है उसको और कफ होता है उसको रिलीव करता है, मतलब जो इरिटेशन होता है उसमें कम करता है उस इरिटेशन को। तो पेशेंट को खांसी कम चलती है और उसको बड़ा आराम मिलता है। इस तरह से यूं कहूंगा कि ये एक मलहम की तरह काम करता है हमारे गले के लिए, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये तीनों की तीनों दवाइयां, मतलब तुलसी, मुलेठी और शहद आपस में मिलके पेशेंट को क्या करता है, गले की खराश कम करता है, खांसी को रोकता है, कफ को पतला करके कफ कम बाहर निकालता है, गले की सूजन कम करता है, गले में जो जलन या इरिटेशन हो रही है उसको कम करता है और खांसी को रोकता है। गले की खराश और सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी खांसी की वजह से, इन सभी से राहत दिलाता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत अच्छा मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक है। दोस्तों, कॉफलेट जो कफ सिरप है, इसका काम क्या है या इसको हम यूज कहाँ लेंगे। ये खांसी को बहुत अच्छे ढंग से नियंत्रित करता है, बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट करता है उस जिसकी, और साथ में गले की खराश को कम करता है और सांस लेने की जो समस्या हो रही थी उसको कम करता है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। दोस्तों, बच्चों को जनरली 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दी जाती है इसकी, और जो एडल्ट को 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। दोस्तों, ये होगी इसकी डोज और कब इसको यूज करना चाहिए। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इसके क्या फायदे हैं। जब बात आती है फायदे की, तो दोस्तों ये टोटली हर्बल सिरप है जो खांसी के लिए बनी हुई है। गले में जो सिकुड़न हो रही थी उसका फायदा हो रहा है। सूखी खांसी में भी इसको यूज किया जा सकता है। गले की सूजन कम करते हैं, गले की जो खराश हो रही है उसमें राहत मिलती है।
जनरली खांसी की जो सिरप होती है उनका एक साइड इफेक्ट होता है, उनको लेने से नींद आती है। लेकिन दोस्तों ये हर्बल सिरप है जिसको लेने से आपको नींद नहीं आएगी। ये एलर्जी वाली खांसी को भी ट्रीट करता है, ये स्मोकिंग की वजह से जो खांसी आती है उसको भी ट्रीट करता है। तो कहने का मतलब ये सभी तरह की खांसी में काम में लिया जा सकता है, चाहे वो सूखी खांसी हो चाहे गीली खांसी हो, मतलब कफ वाली खांसी हो, उन दोनों खांसियों में इसको यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कौन से साइड इफेक्ट है। जब बात आती है साइड इफेक्ट की तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये पावरफुल हर्बल कफ सिरप होता है जो बैक्टीरिया को भी किल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों तुलसी है जो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है और तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आपको मजे की बात बताऊं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों, ये पूरा का पूरा हर्बल सिरप कहलाता है दोस्तों। अब बात आती है इसको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है आपको। जब बात सावधानी की आती है दोस्तों तो आपको इस दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए और इस दवा को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। कोशिश करें इस दवा की जो डोज आपको डॉक्टर ने बताई है वो डोज ही आपको लेना है दोस्तों। इसके साथ आप अल्कोहल का सेवन ना करें। गर्भवती महिलाएं और बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं इस दवा को आराम से ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा दोस्तों डॉक्टर की सलाह के बिना आपको दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि इस दवा से आपको कोई एलर्जी हो जाती है तो इस दवा को आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो यदि आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से आपको प्रॉपर खांसी की दूसरी दवा ले लेनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है कॉफलेट सिरप के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको जानकारी कैसे लगी, आपने ये दवाई ली क्या। और यदि आपको इस दवा लेनी है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, इस दवा को आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों ये जब भी आप ऑफलाइन दवा खरीदते हैं तो डॉक्टर की सलाह के लिए बिना आपको दवा नहीं खरीदनी है। जब भी खरीदें फार्मासिस्ट की वाली शॉप से ही दवा खरीदनी है ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों लास्ट में आपसे यही कहूंगा यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और यदि आपको काम ये अच्छा लगा है तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, सभी को इस इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज अच्छे से मिले। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।